कई देशों की वीजा के लिए यूपी के लोगों को अब नहीं लगानी पड़ेगी दिल्ली की दौड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में शुरू कराया BFS ग्लोबल वीजा सेंटर। पहले वीजा के लिए उठानी पड़ती थी बहुत परेशानी, यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत। सीएम योगी ने किया वीजा एप्लीकेशन सेंटर का अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से सुबह उद्घाटन। एप्लीकेशन सेंटर पर 9 फरवरी से स्वीकारना शुरू हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी सहित कई देशों के वीजा आवेदन। विदेश आने वाले लोगों को लखनऊ से ही वीजा मिलने से होगी बड़ी सुविधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 9 फरवरी को रहेंगे बरेली दौरे पर। IMA सभागार बरेली में आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे डिप्टी सीएम मौर्य। बरेली महानगर भाजपा की ओर से आयोजित किया जा रहा बजट चर्चा कार्यक्रम। महानगर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा ने न्यूज टुडे नेटवर्क को दी डिप्टी सीएम के प्रस्तावित बरेली कार्यक्रम की जानकारी। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा के मुताबिक कार्यक्रम में बरेली के प्रबुद्ध नागरिकों एवं पार्टी जनों के बीच बजट 2023-2024 को लेकर होगी विस्तार से चर्चा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बरेली एयरपोर्ट पर किया चेंज ओवर। विशेष विमान से बरेली आने के बाद कार से मुरादाबाद में आयोजित समारोह में भाग लेने रवाना हुए अखिलेश यादव विधायक और निवर्तमान अध्यक्षों को छोड़कर बाकी किसी नेता को एयरपोर्ट एंट्री नहीं मिलने से उभरे पार्टी में नाराजगी के स्वर। अखिलेश के स्वागत को सपा के मौजूदा राष्ट्रीय सचिव पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष भगवत शरण गंगवार, शुभलेश यादव, अगर मौर्य तक को नहीं दिलाई गई एयरपोर्ट में एंट्री। एयरपोर्ट गेट पर अखिलेश के स्वागत को पहुंचे कुछ उठभइये नेता और कार्यकर्ताओं में देखने को मिली जमकर धक्का मुक्की। मीडिया को देखकर अखिलेश कार से रुके भी मगर धक्का मुक्की देखकर बगैर बात किए हो गए रवाना। बरेली में भाजपा जिला और महानगर कार्य समिति की बैठक में निकाय एवं लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर। पूर्व केंद्रीय मंत्री बरेली सांसद संतोष गंगवार ने कहा, भाजपा सरकार ने 9 साल में भारत को दुनिया में टॉप 5 में पहुंचाया। कोरोना त्रासदी के दौरान सरकार ने पूरे विश्व को दिशा देने का किया काम। बैठक में जिला प्रभारी संतोष सिंह ने MLC चुनाव में शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को दी बधाई। चुनावी 100% पन्ना प्रमुख बनाने पर दिया जोर। कार्य समिति की बैठकों में महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा, महामंत्री अधीर सक्सेना, बहेड़ी जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, आंवला जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, वरिष्ठ नेता गुलशन आनंद, पूरनलाल लोधी, नीरेंद्र सिंह राठौर, मेघनाथ सिंह, राजकुमार शर्मा, डॉक्टर निर्भय गुजर, दीपक सोनकर, सोमपाल शर्मा के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी पटेल, विधायक MP आर्य, पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार, बंटी ठाकुर प्रमुख रूप से रहे मौजूद। बरेली में शहीद पंकज अरोड़ा पार्क का नाम बदलने की कोशिश से भड़की भाजपाई। शहीद चौक के पास लगवा दिए किसना चौक के बोर्ड। इलाके में नई खुली ज्वेलरी शॉप के संचालकों ने लगवाए थे बोर्ड। पता होते ही मैदान में उतर आए भाजपाई। भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा की शिकायत में नगर आयुक्त ने मौके पर दौड़ाई नगर निगम की टीमें। भाजपा अध्यक्ष ने पुलिस और नगर निगम से मामले में कार्रवाई करने को लेकर की शिकायत। दूसरी ओर किसना ज्वेलरी के मालिक उदित गोयल ने दी सफाई। उनकी जानकारी में डीडीपुरम में लगवा दिए गए थे किसना चौक के बोर्ड। पता होते ही तुरंत हटवाए गए बोर्ड। बरेली में फाइलेरिया अभियान के तहत दवा खिलाने के बाद बिगड़ी कुछ बच्चों की हालत। हेल्थ अफसरों में मचा हड़कंप। एक बच्चे को कराना पड़ा जिला अस्पताल में भर्ती, बाकियों को प्राथमिक इलाज के बाद दी गई अस्पताल छुट्टी। आशा वर्कर ने अभियान के क्रम में किला इलाके में फाइलेरिया की दवा के रूप में बच्चों को खिलाई थी गोलियां। दवा खाने के कुछ देर बाद ही कुछ बच्चों को होने लगी उल्टियां। बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। एक बच्चे को छोड़कर बाकियों को इलाज के बाद भेजा गया घर। अभी हेल्थ प्रशासन का इस मामले में नहीं आया सामने कोई बयान। बरेली की श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने विश्व कैंसर दिवस पर बीमारी को मात देने वाले कैंसर विजेताओं का किया सम्मान। SRMS में आयोजित कार्यक्रम में कैंसर विजेताओं ने कार्यक्रम में बीमारी के साझा किए अनुभव। ट्रस्ट संस्थापक व चेयरमैन देव मूर्ति ने कहा कि कैंसर मरीजों की हिम्मत सराहनीय है। उन्होंने कैंसर का इलाज करवा चुके मरीजों के इलाज पर 10% रियायत देने का किया ऐलान। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आदित्य मूर्ति ने कहा, कैंसर जैसी महाबीमारी का सफल इलाज का संकल्प पूरा होते देख मिलता है सुकून। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RP RR कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीयूष अग्रवाल ने कैंसर और उसके इलाज के बारे में दी विस्तार से जानकारी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SB गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र सिंह वडोला, डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान, डॉक्टर पवन मल्होत्रा, डॉक्टर आयुष गर्ग, डॉक्टर शुभांशु गुप्ता, डीन PG डॉक्टर रोहित शर्मा, डीन UG डॉक्टर नीलिमा मल्होत्रा रहे कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद। संचालन डॉक्टर आशिका सचान ने किया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने बरेली में कराई बजट पर विशेष चर्चा। संस्थान के सदस्यों के साथ आर्थिक जानकारों ने छात्रों को समझाई बजट की बारीकियां। वक्ताओं ने कहा कि बजट में रखा गया हर वर्ग पर फोकस। सैलरी वर्ग को बजट में दी गई विशेष राहत। स्टार्टअप को बढ़ावा देकर सरकार ने युवाओं के लिए खोली नई राहें। अगले 25 सालों का विकास विजन है बजट में। CS अंकित अग्रवाल, CS अजय खंडेलवाल, CS शरद टंडन, CS सागर अग्रवाल, CS फैजा आमिर, CS ऋतुराज रस्तोगी, CS निधि अग्रवाल, CS रोनित गुप्ता, CS स्वाति वैश्य, CS मोहम्मद खिजर अली खान, CS नेहा अरोड़ा गुलाटी ने छात्रों के सामने रखी बजट की व्याख्या।
बरेली में कुछ महीना पहले नामी रेस्टोरेंट में शाकाहारी सूप मांगने पर परोस दिया चिकन सूप। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के मालिक राजेंद्र अग्रवाल और उनके दोस्त के साथ हुई घटना। नॉनवेज सूप परोसे जाने का विरोध किया तो रेस्टोरेंट मैनेजर और स्टाफ एकजुट होकर अवैधता पर उतरा। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी बदसलूकी करने की कोशिश करते रहे कर्मचारी। पुलिस ने किसी तरह टाला टकराव। हिरासत में लिया गया रेस्टोरेंट का मैनेजर। मामला सामने आने के बाद बरेली में उठ रही वेज और नॉनवेज के लाइसेंस अलग अलग जारी करने की मांग। बरेली में करणी सेना उतरी सड़कों पर। शहीद चौक पर जुटे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। निकाली गई अर्थी यात्रा। करणी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की उठाई मांग। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से जुड़ी है करोड़ों हिंदुओं की आस्था और आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई।